श्री राम जय राम। आज के कथा में रवलोक के स्वागत बा। काल सुनावल के रहे कि सब देवता लोग भगवान विष्णु से प्रार्थना कैनी, आकाशवाणी भइल कि रवा लोग सब अपना अंश से अवतार ली और हम भी अवतार लेता नहीं। याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी से कथा त्रिवेणी संगम पर सुना रहल बानी कि भोलेनाथ शंकर भगवान पार्वती जी से कहनी कि हे देवी, बीच में जौन कथा हम छोड़ देले रही पूरा वाक्य सुनावतानी। अवधपुरी रघुकुल बानी रामो, अवधपुरी रघुकुल बानी रामो, वेद विदित तेहि दशरथ नामो, वेद विदित तेहि दशरथ नामो, अवधपुरी धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, अवधपुरी रघुकुल मणि रामो, अवधपुरी रघु। भोलेनाथ माता पार्वती जी से कहता कि हे देवी, अवधपुरी के राजा रघुकुल शिरोमणि दशरथ जी रही, हृदय में वहां के भक्ति रहे, हृदय में धनुष बाण लिहले राम जी विराजमान रहत रही, परम ज्ञानी रही, धर्म धुरंधर रहे। इतना प्रतापी राजा दशरथ जी इस संसार में केहू का लगे कितना भी वैभव हो को, परंतु कुछ न कुछ कमी रहबे करेला। राजा दशरथ का लगे कोनो चीज की कमी नहीं खे, लेकिन मन में को दुख बा कि कोई बेटा नहीं खे। तो राजा बड़ा दुखी बानी। गोस्वामी जी वर्णन करता नहीं, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सूत नाही, भय गलानी मोरे सूत नाही, एक बार गुरु गृह गया तुरत मणि पाला, गुरु गृह गया तुरत मणि पाला, चरण लागी करि विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागी करि विनय विशाला, एक बार गुरु ने सुनाया, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समुझाया, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समुझाया, एक बार धरहूँ
भगत भयहारी। एक बार भूपति मन माही, एक बार। एक बार राजा के मन में ग्लानि भइल कि हमरा कोनो पुत्र नइखे। राजा रोए लगलन, मन में विचार कइलें कि विधाता हमरा के सब कुछ देले बाड़ा, लेकिन हमरा ये इतना बड़ा साम्राज्य के संभाले वाला कोई वारिस नइखे, कोनो बेटा नइखे। दुखी होके गुरुजी के पास गए। गुरुजी के पास जब गइलन तो गुरुजी कहनी कि धीरज धरा, तेरा 4 पुत्र हुए। राजा दशरथ कहे लगलन कि गुरुदेव भले एक एक होको, लेकिन नीमन होके के चाहिए, संस्कारी होके के चाहिए। तो गुरुजी कहनी कि त्रिभुवन विविदित भगत भयहारी, ये 4 बेटा तहार तीनों लोकों में नाम करे वाला हो और भक्त लोग के भय हरे वाला हो। हर आदमी के जीवन में कोनो न कोनो दुख होला। संसार में यहाँ केहू पूर्ण नहीं के, जे आइल बा तो कोनो न कोनो कमी संसार में रहबे करेला। ई मृत्यु लोक। राजा दशरथ जैसन राजा के भी धन वैभव के कमी नहीं खे तो बेटा नहीं खे। जब दुख होको, जब मन में तकलीफ होको तो एने ओने ना कहत रहे के चाहिए। रहीम कभी कहनी कि रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखे गोय, सुनिए ठलई है लोग सब बांट न लहिए कोय। मन के व्यथा, मन के दुख मने में राखी के उसे बताई मत, न तो केहू बांटे वाला नहीं खे, उल्टे शिकायत करी लो। तो कहाँ बतावे के चाहिए? तो भगवान का सामने जाके रो ले के चाहिए, चाहे अपना गुरुदेव से बतावे के चाहिए। राजा दशरथ अपना गुरुजी से बताइनी। गुरुदेव समाधान कहनी उनकर श्रृंगी ऋषि के बुलावल गए। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। सकल काज सिद्ध तुम्हारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी वशिष्ठ मुनि श्रृंगी ऋषि के बुलैनी। श्री राम जय जय राम। वशिष्ठ मुनि श्रृंगी ऋषि के बुलैनी। एगो पुत्रष्टि महाजग भइल। वो जग में से खीर प्रकट भइल। 2 रानी लोग के देवल गए। दोनों लोग आधा दादलक, तीसरा रानी के लिए। जग के कृपा से भगवान के जन्म भइल बा। हमनी के संस्कृति में जग भगवान सबसे बड़ा देवता है। हमने कह सकता नहीं
कि भारतीय संस्कृति के पिता है जग भगवान। बिना जग के हमनी के धर्म नहीं टिक सकत। दूगो ग्रंथ हमनी के धर्म में बा, रामायण और महाभारत। दोनों ग्रंथ के मूल उत्पत्ति के कारक जग भगवान बानी। वशिष्ठ मुनि श्रृंगी ऋषि के बुलैनी जग भइल, खीर प्रकट भइल, तो चारों भाई के जन्म भइल, तो रामायण बनल। एगो जग महाभारत में भइल, तो जग में से द्रौपदी प्रकट भइली, दुष्यदुम प्रकट भइले, तो महाभारत भइल। जग भगवान दुनिया के सबसे बड़ा भगवान है। गीता में भगवान कृष्ण कहतनी, सहयज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरुवाच प्रजापति। सृष्टि के रचना के साथ प्रजापिता जी जग भगवान के भेजनी है। और ये कहनी कि जे जग करेला वो सुखी रहेला, जे ना करेला वो दुखी रहेला। तो कई लोग दूसरा संप्रदाय के माने वाला ये मान सकता कि हमने जग ना करनी तो हमने कैसे सुखी बनी। जग के ठीक से समझ लेवे के चाहिए कि यज्ञ का हवा कहे कि हमने के धर्म में हर पूजा पाठ में हवन जग होला। एकर मतलब का होला, दो तरह के एकर बात बा। एगो तो जग के विज्ञान बा कि में हवन कइल जाला, जड़ी बूटी डालल जाला, उससे हवा शुद्ध होला। भगवान कृष्ण कहनी, यज्ञादि भवति पर्जन्यः पर्जन्यादि अन्न संभवा। जग से प्रजन के वर्षा होला, भूमि उपजाऊ होली, और उसे अन्न प्रकट होला। दूसर बात, वातावरण की शुद्धि, मन की शुद्धि, तन की शुद्धि, प्रकृति के पर्यावरण की शुद्धि जग से होला। एकर वैज्ञानिक और बा कि संसार में 3 तरह के आत्मा होला। ऐसे तो आत्मा एक ही प्रकार के होला, बाकी गुण संस्कार से 3 तरह के आत्मा मानल जाला। एगो आत्मा के कहाला श्रेष्ठ आत्मा, एक आत्मा के कहाला दुष्ट आत्मा, और एगो बीच में के आत्मा। श्रेष्ठ आत्मा और दुष्ट आत्मा ऐसन होला लो जेकरा शरीर छोड़ला का बाद बहुत काल तक जन्म लेवे खातिर इंतजार करे के पड़ेला। श्रेष्ठ आत्मा भी जब शरीर छोड़ के ऊपर जाला तो नीमन घर खोजिला कि जहां जाके तपस्या करे के अवसर मिल जाओ। निमन माता खोजिला कि जहां जाते ही सब शुभ इंतजाम हो जाओ। वैसे ही दुष्ट आत्मा भी खराब घर खोजिला कि जाते ही मारा मारी शुरू हो जाओ, जाते ही वहां सब कलह मचल होको, दारू मांस के इंतजाम होको। ऐसा दुष्ट आत्मा लोग घर खोजेला। तो शास्त्र कहला, ज्ञानी मुनि लोग कहला कि दोनों तरह के आत्मा के बहुत इंतजाम करे के पड़ेला, बहुत इंतजार करे के पड़ेला जन्म लेवे खातिर। ये खाली समय में जब तक शरीर ना मिलेला ये आत्मा का करेला लो। यह शुभ आत्मा इनके के देवता पितर कहल जाला। यही लोग के देवता पितर कहल जाला। ये दुष्ट आत्मा लोग के ही भूत प्रेत जिन्न पिशाच डाकिन साकिन कहल जाला। ये संसार में आत्मा लोग जो ऊपर भ्रमण करेला तो अच्छा आत्मा, देव आत्मा, पितर आत्मा बिना बुलैले ना आवेला। बकरी दुष्ट आत्मा अपन स्वार्थ पूर्ति खातिर जौना कारण से ओकर मृत्यु भइल बा ओकरा इच्छा में वो दबल रहेला और खोजत रहेला लोग कमजोर शरीर की कहीं घुस के अपन काम करवा ले। शरीर के अंदर आत्मा तो हवा जैसन होला। आत्मा और शरीर के बीच में खालीपन हुई तो वही में हवा दोसर घुस जाई। यही भूत प्रेत सवार होके अपन काम करे लसन, भोजन शराब यही तरह के गलत काम करावत रहे। कितना आदमी कहला लोग कि हम तो ऐसे ना ही हमरा से कैसे हो जाता है। ये कोनो न कोनो ऐसा हवा के प्रभाव हो। तो बिना बुलैले ऐसा आत्मा आवेला। तो ये जग हवन देवता लोग के बुला के आवाहन करके उनका के भोजन करा के प्रसन्न करे के विज्ञान हवा। इमे हवन में जब देखे तो जैसे केहू के बुलावल जाला निमंत्रण देके, वैसे ही जग में तैयारी होला, सटकर्म कइल जाला, देवता लोग के पूजन होला, आवाहन होला और अइला के बाद फिर वो लोग के भोजन करावल जाला, आसन देवल जाला, स्नान करावल जाला, वस्त्र दियाला। फिर कहल जाला कि अग्नि देवता के मुख और अग्नि में आहुति जो दिया था वो देवता के भोजन होता। फिर भोजन के बाद वो लोग के विदाई कइल जाला, आशीर्वाद देवल जाला, पुष्पांजलि कइल जाला। तो देवता लोग आशीर्वाद दे के जाला। यही से
परमात्मा प्राप्ति के बहुत साधन हुई, बकिर परमात्मा प्राप्ति के साथ साथ संसार प्राप्ति खातिर जग बहुत उपयोगी बा। केहू का वैभव चाहिए, केहू का राजपाट चाहिए, केहू का ख्याति कीर्ति चाहिए, तो जग कैला से भगवान देवता लोग की कृपा से ये सब प्राप्त होला। यही से पहले के काल में राजा महाराजा जग करत रहे लोग। तो एगो विज्ञान तो ये बा और दूसरे को दर्शन पाएगा। ये जग बिना कैले केहू सुखी ना रहेला। जब कहल जाता तो दूसरा संप्रदाय के आदमी लोग कही कि हमने तो जग ना करनी तो कैसे सुखी बने। तो जग के मतलब समझे के चाहिए। जग के 3 गो अर्थ बतावल गइल बा शास्त्र में। देव पूजन, दान और संगति कर। देवता लोग के पूजन जग है। तो देवता लोग के पूजन मतलब जल फूल चढ़ावल, मंदिर में गइल, खाली यह जग है। देवता पूजन के मतलब होला देव श्रेष्ठ वृत्ति, नीमन आचरण, नीमन व्यवहार, नीमन गुण के जीवन में धारण कइल, इहो एगो जग है। और एकरे के देव पूजल कहल जाला। जे भले ही बहुत पूजा करता मंदिर में, बकर जीवन में काम क्रोध रख ले बा, चोरी करता, बेईमानी करता, घोटाला करता, तो वो जग नहीं खे करत, ओकर देव पूजन नहीं खे होत। देव पूजन के मतलब जीवन देवता जैसे बने के चाहिए, तो इहो एगो जग है। दोसर दान भी जग है। तो दान के लोग बड़ा छोटा अर्थ में लेवेला। और एगो संगतिकरण भी जग है। संगतिकरण मतलब मिलजुल के रहल भी जग है। आदमी के मिलजुल के रहे के चाहिए, तो इहो एगो जग है। श्री राम जय जय राम। जग के बारे में बताओ जाता था कि संगतिकरण जग है, मिलजुल के रहल जग है। हमने हवन भले ही बहुत सारा कली, लेकिन आपस में झगड़ा हुई, आपस में बिखर के रहे तो ये जग ना हुई। एक बार असुर लोग ब्रह्मा जी के लगे गई, कलक लोग के हे पितामह, रउआ तो देवते लोग के पक्ष लेवे नहीं, कभी हमनी के सहयोग ना करेनी। तो ब्रह्मा जी कहनी कि जे जग करेला ओकरा लगे हमार सहयोग पहुंच जाला, और जे जग ना करेला हमार सहयोग ओकरा ना मिलेला। तो असुर लोग कहे लागल कि पितामह हमनियो जग करेनी, रोज हवन करेनी, तो हमनी का सहयोग काहे नहीं मिलत। ब्रह्मा जी कहनी की परीक्षा लेवे के पड़ी। एक दिन ब्रह्मा जी भोज देनी, देवता असुर सब लोग के बुलावल गईल, आमने सामने बैठावल गईल। पहले असुर लोग के भोज दियाइल, लाइन से बैठ गईल लोग। ओकरा बाद ब्रह्मा जी कहनी कि तनी हाथ सीधा करो। सब असुर लोग हाथ सीधा कैलक। ब्रह्मा जी को मंत्र पढ़नी, हथवा सीधे रह गए। कहनी कि अब भोजन करो। सामने जिलेबी, रसगुल्ला, मिठाई, पंतुआ, 56 भोग धई रहे। बकिर जैसे असुर लोग खाए के शुरू कैलक, हाथे नहीं खे मुड़ात। अब यहाँ से रसगुल्ला उठाए लोग, निशाना लगा के फेंके लोग, सब रसगुल्ला पीछा चल जाए। दही लोग फेंके तो मुंहे पर पड़ जाए। एक को असुर के पेट ना भरल, सब भोज ऐसे ही खाना फेंका गया। वह बारी जब आयल देवता लोग के, तो ब्रह्मा जी कहनी कि तनी हाथ सीधा करो। देवता लोग हाथ सीधा कैलक। ब्रह्मा जी मंत्र पढ़नी, हाथ सीधा रह गई। वहू लोग के कहल कि भोजन शुरू हो को, वहू लोग के वही तरह के 56 भोग मिलल रहे। देवता लोग मिठाई उठावे, अब पड़ोस के देवता के मुंह में खिया देवे लोग, सामने वाले देवता के मुंह में खिया देवे लोग। एक को अनाज बर्बाद ना भइल। ब्रह्मा जी कहने कि यह जग है, दान जग है। दान करे के खातिर वृत्ति होके के चाहिए, आदमी के अंदर सोच होके के चाहिए। देव पूजन जग है, दान जग है, संगतिकरण जग है। एकरा बाद बिहान आगे के कथा सुनावल जाई कि कैसे दान होला और जग की महिमा का बा। आई आज की कथा एजा विराम ली, थोड़ी देर भगवान के नाम के सुमिरन कर जाओ। सीताराम कहो, 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 राजा राम कहो, राजा राम कहो, राजा राम कहो, राजा राम कहो।
राजा राम कहो, राजा राम कहो, राजा राम कहो, राजा राम कहो, सीताराम कहो, सीताराम कहो, सीताराम कहो, सीताराम कहो, राजा राम कहो, राजा राम कहो, राजा राम कहो, राजा राम कहो, सीताराम 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 कहो, राम कहो, राजा 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 राम कहो,